बिल्कुल स्पष्ट तौर पे बता दूं कि नाम के आधार पर राशि देखना या जैसे अखबार में निकलता है कि इस पीरियड से इस पीरियड तक चंद्रमा इस राशि में रहता है, 12 महीने में वो अलग अलग राशियों में रहता है। लोग उस हिसाब से राशियां आपने देखने लगते हैं कि मंगल की 2 राशियां हैं जी। पहली यानी मेष राशि और 8वीं यानी वृश्चिक राशि। हमेशा ध्यान रखिए, जिन भी ग्रहों की 2 राशियां तो उनकी एक राशि तो बहुत सोफिस्टिकेटेड है जी, लेकिन दूसरी राशि बहुत टफ है। जब कभी भी मेष राशि का व्यक्ति भ्रम में रह के या भेड़िया धसान में घुसेगा तो आप ये जान लीजिए वो अपना स्वयं का नुकसान करेगा। आपने बोला शुक्र की राशि में शनि का प्रभाव 10 से 15% से ऊपर हो ही नहीं सकता। शनि इस कैपेसिटी में नहीं होता है कि वो अपने गुरु की राशि को अशुद्ध करके और डिस्टर्ब कर पाए। ये मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बता रहा हूं। आप इस टाइम में मर जाएंगे। हम कहते हैं एक्चुअल कैलकुलेशन किसी का हो, हमने मान लिया होता है, मार्केश है, एक्सीडेंटल डेथ है, ये सब चीजें। जाता किसकी शरण में आप? भगवान शिव के शरण में महामृत्युंजय करा लो ठीक हो जाएगा, या शतचंडी करा लो ठीक हो जाएगा। तब वो मंगल की, शनि की, शुक्र की, सूर्य की, बृहस्पति की किसी की पूजा नहीं करता कोई आदमी। काहे भागता उनकी शरण में? 7.5 वाली को तो आप यार किनारे कर दीजिए, तो 7.5 साल में खत्म। 19 साल की महादशा भी हो ना, और शनि उसकी कुंडली में सबसे खराब स्थिति में बैठा हुआ, तब भी शनि उसका कुछ नहीं कर पाया। हमने कहा तुम कुएं में कूद जाओगे, कुआं सूख जाएगा, तुम फिर रस्सी गले में डाल कर तुमको खींच के बाहर निकलेंगे, जहां पे पड़ो। हिंदुस्तान की टेंडेंसी पे मत जाइए यहाँ के लोगों को, या हर 10-15 साल में एक नया देवता प्रकट कर देते हैं, है ना। शनि चालीसा मतलब हनुमान चालीसा ज्यादा ताकतवर शनि चालीसा है क्या? मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं हो सकती। ये जो एक प्रथा चली ना, उस शनिवार को जाके पीपल के पेड़ के नीचे दिया जला दो जी। पिपलाद को पीपल के पेड़ तक ले आए लोग। आप मेरी बात को अच्छी तरीके से askofficials.com। नमस्कार, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ आस्क ऑफिशियल। बहुत दिनों के बाद, बहुत टाइम के बाद फिर से हमारे साथ आचार्य अवधेश जी आए हैं। पहले तो मैं प्रणाम करूंगी उनको। खुश रहिए, माता रानी की असीम अनुकंपा बरसे आपको, छोटी बहन। बहुत लोगों का फोन कॉल आया कि आपका पॉडकास्ट कब आने वाला है। कुछ स्थितियां ऐसी रही कि जिसकी वजह से आप नहीं आ पाए, नहीं मिल पाए, वो हम सब समझते हैं। लेकिन इतने दिनों बाद इतने लोग वेट कर रहे थे, लोगों की रिक्वेस्ट आई मेरे पास कि इनका नेक्स्ट पॉडकास्ट कब आएगा। मैं बोलती थी लोगों से कि बहुत जल्दी आने वाला है, और बहुत ही मनपसंद टॉपिक पे आज हम बात करने जा रहे हैं जी। बहुत अच्छा। जो कि है राशियां। तो आज बहुत अच्छा टॉपिक है। आज भैया हम एक एक राशि से आपके बारे में जानेंगे, उनके गुण क्या होते हैं, उनके अवगुण क्या होते हैं, उनके लिए कौन सी पूजा विधि अच्छी है, या किन पूजाओं को उनको अपनाना चाहिए अपने जीवन में। तो शुरुआत हम करते हैं मेष राशि से। देखिए, 12 राशियों में प्रथम राशि है मेष। पहली बात तो मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं कि एक बड़ा एक सिस्टम बना हुआ है। अब उस सिस्टम को चाहे महान ज्योतिषाचार्यों ने जो आजकल यूट्यूब पे हैं उन्होंने बनाया हो, या जो लोग किसी भी बहकावे में आके इस झाम में फंसे हुए हों, कि अगर नाम, मान लीजिए आपका नाम केवल जी, जैसे मेरा नाम अवधेश है ना। हाँ। अगर नाम के हिसाब से देखें तो मेरी मेष राशि है, लेकिन पैदाइश के समय मेरी राशि मकर थी। तो हमारे जीवन, हमारे फिजिक पे, हमारे शरीर पे, हमारे जीवन शैली पे प्रभाव मेष राशि का नहीं होगा, मकर का होगा। 100% मकर का होगा। मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट तौर पे बता दूं कि नाम के आधार पर राशि देखना, या जैसे अखबार में निकलता है कि इस पीरियड से इस पीरियड तक चंद्रमा इस राशि में रहता है, 12 महीने में वो अलग अलग राशियों में रहता है। लोग उस हिसाब से राशियां आपने देखने लगते हैं कि भाई मैं इतने तारीख को पैदा हुआ, चंद्रमा यहाँ था तो मेरी राशि ये होगी। उन सबों के परिणाम 1-2% भले आ जाएं, लेकिन ये कहिए कि जिंदगी में बड़ा रोल अगर कभी राशियां खेलेंगी तो वो राशियां आपकी जिंदगी का पूरा निर्धारण करेंगी, जो राशि आपके पैदा होते समय पड़ी है। पहले तो आप ये जान लीजिए जी। हम आते हैं मेष राशि पे। मेष राशि मंगल की राशि है। मंगल की राशि मेष राशि मंगल को गवर्न करती है। मंगल की 2 राशियां हैं जी। पहली यानी मेष राशि और 8वीं यानी वृश्चिक राशि। हमेशा ध्यान रखिए, जिन भी ग्रहों की 2 राशियां
तो उनकी एक राशि तो बहुत सोफिस्टिकेटेड है, जी। लेकिन दूसरी राशि बहुत टफ है। दूसरी राशि बहुत टफ है। जी, इस बात को जान लीजिए। आप इसको इस तरीके से भी आप समझ सकती हैं कि जैसे एक ज्योतिषाचार्य ने भी एक बार आपसे भी सवाल पूछा, और एक जनरल सी बात है कि शुक्र कन्या में नीच का है राशि, वो भी बुध की। मिथुन में वो सम है जी राशि, वो भी बुध की। कोई वजह तो होगी ना। जी एक सोफिस्टिकेटेड है, एक हार्ड है। तो मेष राशि मंगल की एक सोफिस्टिकेटेड राशि है, जी इस बात को जान लीजिए। अब चूंकि मेष का की परिभाषा भेड़ा होती है, जी तो जो लोग मेष राशि के व्यक्ति हैं, पहली बात तो आप कहते हैं कि वो लोग कर्म पे बहुत विश्वास करते हैं। मेष राशि कर्मठी होते हैं। कर्मठी होते हैं, और बस होता क्या है कि कभी कभी किसी को पढ़ के, किसी से इंस्पायर होके, जी ऐसे लोगों से जो लोग इस लायक नहीं होते हैं, उनसे इंस्पायर होके या लोगों के कहने के अनुसार फिर ये लोग अपनी जिंदगी में उस चीज को फॉलो करते हैं। जब कभी भी मेष राशि का व्यक्ति भ्रम में रह के या भेड़िया धसान में घुसेगा, तो आप ये जान लीजिए वो अपना स्वयं का नुकसान करेगा। इसको सुनिश्चित मान के चलिए, जी है ना, कि वो अपना खुद का नुकसान करेगा। जबकि मैं एक बात मेष राशि वालों के लिए बता दूं कि मेष चूंकि मंगल की राशि है, और मेष राशि आपकी होगी ही तब जब चंद्रमा मेष राशि में बैठेगा, तभी तो आपकी राशि मेष होगी, है ना, एक नंबर राशि में बैठेगा। तो वैसे भी कहते हैं चंद्रमा मंगल का संयोग एक अच्छा संयोग माना जाता है। उत्तर भारत की ज्योतिष में तो इसको इतना अच्छा स्थान नहीं दिया गया, लेकिन नॉर्मल दिया गया। लेकिन अगर आप दक्षिण भारत की ज्योतिष को देखेंगे तो ये दिस इज अ गुड कॉम्बिनेशन। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि मेष राशि के व्यक्ति बजरंग बली द्वारा आशीर्वादित होते हैं। उनके ईष्ट बजरंग बली होंगे, ईश बजरंग बली होंगे। 100% उनके ईष्ट बजरंग बली ही होंगे। इस बात को आप अच्छी तरीके से जान लीजिए। और अगर कलयुग में देखा जाए तो आदिशक्ति जगदम्बे तो खैर वो तो मान लीजिए सर्वे सर्वा है। उसके बाद अगर भगवान शिव, चूंकि आदिशक्ति जगदम्बे के बहुत प्रिय हैं, तो मैं इन लोगों की को अगर आप हटा दें जी, तो फिर बजरंग बली और भगवान गणेश कलयुग के मुख्य कारक देवता हैं। तो मैं एक बात ये बता दूं कि मेष राशि के व्यक्ति का सबसे पहले तो ईस्ट उनके बजरंग बली हैं। अब जैसे इस समय मेष राशि में 7.5 चल रहा है, आपने भी यूट्यूब में देखा होगा, अरे बाप रे बाप, मतलब मेष राशि वालों का ये हो जाएगा, मेष राशि वालों का वो हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, ये हो, सब दुनिया भर की स्टोरियां हैं, स्टोरीज हैं। मैं एक बात बता दे रहा हूँ कि अगर 7.5 आ जाए, ढैया आ जाए, खुद शनि बैठ जाए अगर आके मेष पे जी, खुद ही आग बैठ जाए उन लोगों पे, और अगर वो लोग बजरंग बली की शरण में जाते हैं जी, तो उनका कोई कुछ नहीं कर पाएगा। उनके ईस्ट है बजरंग बली, ईस्ट। सिंपल सी प्रक्रिया है। मेष राशि के व्यक्ति पहले तो टीका यूं ना लगाएं बजरंग बली का, टीके को यूं लगाएं। मंगलवार के दिन बजरंग बली का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ कर लें एक ठो जी, और ओम हंग 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 हनुमते नमः, सिंगल ओम हंग हनुमते नमः नहीं जी, ओम हंग 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 हनुमते नमः जी। अगर वो मंत्र का पाठ करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, 108 की संख्या में 9 आ जाना चाहिए, क्योंकि 9 अंक मंगल का है जी। अगर वो इस संख्या से पाठ करते हैं बजरंग बली का, तो मैं देखिए, आप कहीं नहीं जा रही, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ जी। ये सारा 7.5 का पीरियड उनको अपने जीवन में एक खराब परिणाम नहीं देगा, ये मैं आपको सुनिश्चित बता रहा हूँ जी। मंगल की अच्छी राशियों में से है मेष ही वो राशि जहाँ पे ग्रहों का, ये सारे प्लैनेट्स का जो हेड माना जाता है सूर्य, वो अगर वो अपनी स्वयं की राशि सिंह में भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करता है जितना अच्छा परफॉर्मेंस वो मेष राशि में आके करता है। उच्च का सूर्य सिर्फ एक राशि में होता है, वो राशि मेष है। तो मैं इस बात को मान के चलता हूं कि अगर आप क्लासिफिकेशन करें तो मेष इज वन ऑफ द बेस्ट राशि, वन ऑफ द बेस्ट राशि। ये नहीं कहता कि द बेस्ट, बट इट इज वन ऑफ द बेस्ट राशि। लेकिन आपको
ये मान के चलना चाहिए कि देखिए राशियों के अलावा भी और भी आदमी, हर आदमी के हॉरोस्कोप में जी। अलग अलग स्थितियां बैठी फिर रहती कहते हैं। हैं। अगर बाय द वे मैं मतलब अगर मेष राशि अष्टम में भी जा रही है, या कुछ लोगों का हो सकता है कि अष्टम में मेष राशि में मंगल भी जा रहा हो, जी। अगर बाय द वे जा रहा हो तो भी वो निशा खाते रहें। अगर वो बजरंग बली की शरण में जाते हैं, अष्टम मंगल का प्रभाव भी उनके ऊपर दुनिया में कोई दिखा नहीं सकता। ये मैं सुनिश्चित तौर पे बता रहा हूं। सिंपल सा तरीका है, फॉलो करके देख ले। बजरंग बली के श्री चरणों में गुलाब, जी। 9 गुलाब माथे पे छुआया, श्री चरणों में अर्पित किया, इस माला का 108 बार जाप किया, हनुमान चालीसा, श्रद्धा। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, दिखावे की पूजा 0% परिणाम देती है। श्रद्धा से बजरंग बली की शरण में जाने वाला व्यक्ति, मेष राशि का व्यक्ति, अपने पूरे जीवन में कभी परेशान नहीं होगा। इस बात को आप मान के चलिए। चाहे वो मेष राशि अष्टम में जा रही हो, चाहे मेष राशि का बालक अष्टम में जा रहा हो, यानी मंगल, जी। उसको कभी भी खराब परिणाम नहीं मिलेगा। ये है मेष राशि की स्थिति। स्थिति। नंबर 2 राशि पे आता हूं, वृषभ। आई रहा हूं। जी। वृषभ राशि, मालिक शुक्र। तो अगर आप देखिए, अगर आप पावर की बात करें जी। तो ज्योतिषियों ने अपना कैलकुलेट किया, बृहस्पति को सर्वोच्च बताया, भाई देवताओं के गुरु हैं। हम किसी भी व्यक्ति को कंडम करने की स्थिति में नहीं है और न करना चाहते हैं, लेकिन एक अकाट्य सत्य मैं आपको बता रहा हूं। मृत संजीवनी किसको सिद्ध थी? शुक्र को, केवल शुक्र को। केवल और केवल शुक्र। जी। सारे ग्रहों को रोशनी कौन देता है? सूर्य। सूर्य। यही 2 प्लेनेट ऐसे हैं, या यही 2 राशियां ऐसी हैं, मतलब आप जी। जो आप वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट राशियां मानी जाती है। स्ट्रॉन्गेस्ट इन द सेंस, ये स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रह माने जाते हैं जिनकी राशियां, शुक्र के भी 2 राशियां हैं, नंबर 2 और नंबर 7, यानी तुला। तुला। वृष राशि में अब आप एक बात सोचिए, शुक्र एक स्त्री कारक ग्रह है, जी। चंद्रमा एक स्त्री कारक ग्रह है। अगर बाय द वे किसी भी व्यक्ति के, अच्छा वृष राशि में चंद्रमा तो बैठेगा तभी तो वृष राशि होगी, जी। है ना? तभी तो होगी। अगर बाय द वे शुक्र और चंद्रमा का कभी भी संयोग कभी किसी व्यक्ति की कुंडली में हो गया, या वैसे भी वृष राशि के व्यक्तियों के साथ एक बात बता दें, दोनों स्त्री कारक ग्रह हैं, दोनों स्त्री कारक ग्रह हैं। ये इस तरह का वृष राशि का व्यक्ति अगर आदिशक्ति जगदम्बे के श्री चरणों में जाता है, उसकी ईस्ट होंगी मां महालक्ष्मी। मां महालक्ष्मी। वृष राशि के व्यक्तियों की ईस्ट मां महालक्ष्मी, मां दुर्गा, जी। मां दुर्गा, ये दोनों उनकी उसकी ईस्ट हैं। तो अब जैसे मेष के बाद वृष पे शनि आएगा, जी। लंबी 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 कहानियां आएंगी। जी। मैं पहले लोगों को बता दे रहा हूं कि शुक्र की राशि में शनि का प्रभाव 10% 15% से ऊपर हो नहीं सकता। आपने बोला शुक्र की राशि में शनि का प्रभाव 10 से 15% से ऊपर हो ही नहीं सकता। शनि इस कैपेसिटी में नहीं होता है कि वो अपने गुरु की राशि को अशुद्ध करके और डिस्टर्ब कर पाए। ये मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बता रहा हूं। तो पहले आने वाले वक्त में भी जी 1-1.5 साल बाद, 2 साल बाद वृष राशि शुरू हो आ जाएगी। जाएगा। हाँ। वो शुरू हो जाएगा। तो पहले से ही निशा खाते रहे। जी। हाँ, और अगर मान लीजिए 7.5 के पीरियड में उनको कभी लगता है कि वास्तव में हमको परेशानी हो रही है, जबकि होगी नहीं, वो मानसिक परेशानी जिसका कोई इलाज नहीं है, जी। है ना, तो मैं उन लोगों के लिए भी एक बहुत आसान सा तरीका बता रहा हूं कि आदिशक्ति जगदम्बे का एक मंत्र है, एक आक्षरी मंत्र है। मैंने अपने प्रोग्राम में भी इस मंत्र का वर्णन किया था। एक आक्षरी मंत्र है ह्रीं। इस मंत्र की वो एक माला का जाप करें शुक्रवार को, हर शुक्रवार को, देशी मतलब शुक्रवार को 10 पूड़ी और इतनी सी खीर जिसमें काजू जरूर पड़ा हो और इलायची जरूर पड़ी हो, और दूध चावल तो नहीं रहेगा तो खीर कहां से बनेगी, शक्कर पड़ेगी। ये महालक्ष्मी के श्री चरणों में अर्पित कर दें और उसके बाद 10 मिनट बाद उठा के खा लें। तो एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह वृष राशि
चाहे जिस भी स्टेज पे, चाहे 12 में से जिस भी खाने में बैठी हुई हो, इस बात को मान के चलिए कि इस तरह के व्यक्ति के साथ जीवन में कोई भी ग्रह, कोई भी बुरा से बुरा वक्त भी खेल खेल के नहीं जा पाएगा। उनकी ईस्ट है मां महालक्ष्मी। इस बात को अच्छी तरीके से। भैया आज आप बहुत सरल बताते जा रहे हैं लोगों के लिए कि उनकी ईस्ट कौन है। ये लोग तो यही बताने में टाइम निकाल देते हैं। देखिए, मैं मेरी बात बहुत अच्छी तरीके से जानिए। लोगों ने ज्योतिष को या तो ठीक से पढ़ना नहीं चाहा, या पढ़ने के बाद ठीक से बताना नहीं चाहा। जी देखिए, मैं आपको, अपर्णा जी आप मेरे विषय में जानती हैं, मेरे घर तक देंगे। जी। देखिए, मैं यार एक रजवाड़े परिवार में पैदा हुआ, सुपर एजुकेटेड रहा, सुपर हाई से हाई प्रोफाइल जो लोगों की इमेजिनेशन के बाहर रहती है, मैं माता रानी ने वो सब हमको गिफ्ट में दिया। आप जनरल एडवोकेट ऑफ स्टेट गुजरात रहे। मतलब हम यार क्या क्या रहे वो छोड़ दीजिए। है कौन कौन लोग हमसे जुड़े हुए हैं और जो हमसे मिलना चाहते हैं वो आपको भी मैसेज करते हैं। मतलब आप उनकी कैपेसिटी का अंदाजा लगा सकती है कि वो कौन लोग हैं। आप जानती हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। जी, मैं जानती हूँ। हाँ, देश से विदेश तक। जी। मेरा बहुत साफ मानना था, जब मैंने माता रानी के तलवे चाटे और उनके श्री चरणों के दर्शन हमको मिले काफी संघर्ष के बाद, तो मैंने उनसे एक बात कही थी कि देखिए, अमीर तो हम खुद हैं, आपके बनाए हुए। पैदा आपने हमको उच्च कुल और उच्च परिवार में पैदा किया, उच्च शिक्षा दी, उच्च बेइंतहा अच्छे माँ बाप दिए, सब कुछ दिया। हम अगर सेवा करेंगे तो सिर्फ उन लोगों की जो गरीब, तो गरीब सब इन द सेंस लोअर, जी, जो पहुंच नहीं सकते, जो यार जो नहीं पहुंच सकते उन तक, कॉर्पोरेट के बाबाओं तक नहीं पहुंच सकते। तो हमारा लक्ष्य वो था। और जो सच्चाई है ग्रह कि किसकी शरण में जाने पे सारे ग्रह नॉर्मल तौर पे रहते हैं। देखिए, चाहे मैंने क्या बोला, 12 राशियां में ये जहां भी बैठी जी, मंगल का तो मैंने अष्टम तक बताया। कहते हैं अष्टम का मंगल से ज्यादा कोई खराब नहीं होता है। जाए ना बजरंगबली की शरण में, मैं देखता हूं कि वो अष्टम का मंगल बैठ के उसका कुछ नहीं कर पाएगा उस व्यक्ति का। तो वृष राशि के लिए तो मैं कह भी नहीं सकता अष्टम, क्योंकि शुक्र जरा सा नीच वाले कैटेगरी में आ जाते हैं, राहु शनि केतु, और तो ये तो छठे 8वें 12वें पे अद्भुत परिणाम दे जाते हैं। इस बात को अच्छी लेकिन किसी भी, अगर किसी को लगता है कि मेरी कुंडली में बहुत खराब है या अच्छा, एक बात बताइए, मोस्टली नीचभंग योग शुक्र के ही क्यों बनते हैं? पॉइंट है ये। बात को समझिएगा, क्यों? उतना अच्छा परिणाम जीवन में किसी को कोई नहीं दे पाता। जितना भी टॉप लग्जरी लाइफ देते हैं, शुक्र देते हैं ना जी। और फिर एक बात बता दे रहा हूं, शनि हो या कोई, मतलब कोई का मतलब मैं कोई भी 9 ग्रहों की बातें कर रहा हूं। जी। अगर इस तरह का व्यक्ति आदिशक्ति जगदम्बे के और मां महालक्ष्मी के श्री चरणों में जाता है, वो आदमी पूरा जीवन अपना मस्ती का जिएगा और कोई भी खराब ग्रह, नक्षत्र, स्थितियां, परिस्थितियां, आइया ढैया, छठे 8वें 12वें कोई कुछ करवर नहीं पाएगा। ये मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बता दे रहा हूं जी। तो बाकी आदमी की मर्जी है कि वो ये फलाने से फलाने छठे और फलाने से फलाने 8वें और फलाने से फलाने 12वें, देखिए वो अपना कैलकुलेट करता रहे। लेकिन स्पष्ट बता रहा हूं, कोई ग्रह, कुछ नक्षत्र, कोई कुछ नहीं कर पाएगा अगर वो भगवती की शरण में जाता है और मां महालक्ष्मी की शरण में जाता है। सिंगल मंत्र बता दिया है। अगर ये समझ में नहीं आता है तो ओम श्री कमलवासिन्याय नमः, और अगर और वो भी नहीं समझ में आता है तो ओम दुम दुर्गाय नमः। ये 3 मंत्र उसके जीवन के मूल मंत्र कर लेगा, आयुष करेगा। तरीका उसको आप चाहे सिंपल मान लीजिए, लेकिन देखिए एक्चुअली क्या है ना, मेरी बात को समझिए, चीजें अगर कॉम्प्लिकेटेड नहीं की जाएंगी तो फिर धर्म का कोई धंधा नहीं कर पाएगा, ज्योतिष का धंधा नहीं कर पाएगा। पॉइंट है आपकी बात में। इतना डरा रखा आज के टाइम में कि आपकी राशि ऐसी है, आपकी राशि के तो मतलब सॉफ्ट ग्रह, जैसे आपने बोले हार्ड ग्रह हैं, ये हमेशा परिणाम देके ही जाएंगे अपने। अब हमको एक बात बताइए, फलानी राशि आई, इस राशि ने आपका मार्केश बना दिया जी, आप इस टाइम में मर जाएंगे। हम कहते हैं एक्चुअल कैलकुलेशन किसी का हो, हमने मान लिया होता है, मार्केश है, एक्सीडेंटल डेथ है, ये सब चीजें। जाता किसकी शरण में आप? भगवान शिव के शरण में महामृत्युंजय करा लो ठीक हो जाएगा, या सचंडी करा लो ठीक हो जाएगा।
तब वो मंगल की, शनि की, शुक्र की, सूर्य की, बृहस्पति की, किसी की पूजा नहीं करता कोई आदमी। काहे भागता है उनकी शरणों में? क्यों? कि वही सहारा है इसके बाद। सारा नहीं है, क्योंकि किसी भी ग्रह की इतनी औकात न थी, न है, और न कभी होगी जब तक ये पृथ्वी है, कि इनकी शरण में गए हुए व्यक्ति का वो कुछ भी कर जाए। ये मैं आपको चैलेंज पे बता रहा हूं, चैलेंज पे। और क्या ये प्रैक्टिकल नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, हो सकता है मेरे शब्द लोगों को जरा लगे कि यार ये तो बड़ा हार्ड भाषा बोलते हैं, सच्चाई है। बताइए ना कि मंगल का मार्केश तो भी उनकी शरण में, बुद्ध का मार्केश तो भी उनकी शरण में, बृहस्पति का परम मार्केश उनकी शरण में, सूर्य का मार्केश उनकी शरण में, किसी का भी मार्केश बनता है जाते हैं उन्हीं की शरण में। काय निग्रह को पुजवा लेते हैं, जो 1 साल बाद मरने वाले होंगे वो 6 महीने मर जाएंगे। तो मैं देखिए आपको को बड़ा यथार्थवादी होना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी से सबको जाना है, सबको जाना है, सबको जवाब देना है। अब उन लोगों से अम्मा मिलेंगे नहीं मिलेंगे नहीं पता, मुझे रोज रात में जवाब देना है। तो असत्य बोल के मैं इस बुढ़ापे में मैं माता रानी तमाचे खाऊं, इतना शौक मुझे नहीं है। जो सच्चाई आपको बता दे रहा हूं, है ना, जिसको अडॉप्ट करना अडॉप्ट करना, नहीं कर रहा यार, हर आदमी की अपनी मर्जी। मैंने देखिए मुझे सच्चाई बताने को बोला है, ठेका नहीं दिया कि मैंने दुनिया का ठेका लेकर बैठा है। इस बात को अच्छी तरीके से जान लीजिए। तीसरी राशि में आता हूँ, मिथुन। हाँ, मिथुन कारक बुध। बोलो भगवान श्री गणेश की जय, है ना, भगवान श्री गणेश की जय। एक सोफिस्टिकेटेड राशि है, लेकिन होता क्या है, क्योंकि चंद्रमा और बुध के संबंध बहुत अच्छे नहीं। मैं कारण पे नहीं आना चाहता क्यों अच्छे नहीं है, अच्छे नहीं है। इसी वजह से कहते हैं कि मतलब इस तरह के व्यक्ति को पैरानॉर्मल शक्तियां कभी कभी परेशान करती हैं। बुध कर तो दोनों, ये एक सच है जी, कर सकती। मोस्टली आप जितने भी अफेक्टेड लोग देखेंगे कि मतलब वो बाल यूं कर रहे हैं, तो 80% तो नौटंकी होती है, पेड होते हैं वो। जो 20% ओरिजिनल वाले हैं, तो उसमें आपको कुछ एक राशियां हैं, इनका विषय मैं बताता जा रहा हूं कि वो कौन से राशियां होंगी। उन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो क्या बता रहा था मैं जी। तो भगवान गणेश कारक हैं, भगवान गणेश। उनकी माँ ने, उनकी माता जी ने, परम आदरणीय परम पूज्य, जिनके तलवे चाटता रहता हूं, माँ पार्वती ने उसी चंद्रमा को अपने माथे पर धारण कर रखा है। उनके पिता ने भी धारण कर रखा है। एग्जैक्टली कर रखा है आशीर्वाद। और तो आपको लगता है कि क्या चंद्रमा इस औकात में होगा कि गणेश भगवान की पूजा करने वाले व्यक्ति का चंद्रमा का भी कुछ कर पाए? नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उनके खुद ही दुनिया से सवाल पूछ रहा हूँ। माता पिता ने धारण कर रखा तो क्या ही कर पाएंगे? मैं एक सीधी सी बात पूछ रहा हूँ। मिथुन राशि के व्यक्तियों के ईष्ट है भगवान गणेश। भगवान गणेश बिना पूछे, बिना कुछ जाने जी, किसी भी झाम में फंसे वो व्यक्ति अगर भगवान श्री गणेश की, क्योंकि अब वृष के बाद तो मिथुन पे भी आएगा 7.5, तो फिर एक लंबी लंबी कहानियां आएंगी। हाँ। बहुत जल्दी आएगी कि नहीं आएंगी? आएंगी मार्केट में। आदमी को बड़े शांति से भगवान श्री गणेश की शरण में जाना चाहिए। बुधवार वेडनेसडे, और अगर मान लीजिए उसकी 7.5 ही आ जाती है तो शनिवार को भी कर सकता है। ये शनिवार और बुध दोनों कर ले। 5 पीले पुष्प गणेश भगवान के श्री चरणों में अर्पित करते। बुधवार को प्रोसेस करे, जो मैं बता चुका हूँ। शनिवार को 5 पीले पुष्प यहाँ से उतार के और गणेश भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर दे और उनके 12 नामों का जाप करे। पूरा मतलब मिथुन राशि में अगर शनि की 7.5 वाली को तो आप यार किनारे कर दीजिए, तो 7.5 साल में खत्म। 19 साल की महादशा भी हो ना, और शनि उसकी कुंडली में सबसे खराब स्थिति में बैठा हो, तब भी शनि उसका कुछ नहीं कर पाएगा। और आप एक बात आपसे और बता दे रहा हूं, मिथुन राशि वाले लोग ध्यान रख लें, शनि तीसरे और छठे घर में बहुत अच्छा माना जाता है। 12 घरों में तीसरा घर अगर राशियों के हिसाब से देखिए तो मिथुन का है,
और छठा अगर कन्या का है, दोनों राशियों का कारक बुध है, तो निडर रहिए, भगवान श्री गणेश की चरणों में, देखिए हर सफलता मिलेगी, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। लेकिन उनके इष्ट गणेश हैं, गणेश जी हैं। हाँ, उनको भगवान श्री गणेश की पूजा करनी पड़ेगी। जब कभी उनको लगे कि वो पैरानॉर्मल शक्तियां उनको परेशान कर रही हैं, या दिख रहा उनको है किसी क्योंकि- तथाकथित, मैं बता रहा हूँ, उनको किसी तथाकथित आंतरिको तांत्रिक, अभी आप देखिए ना, अब बेचारा कितनी दूर से मेरे पास आया था, और जबकि उसके मतलब प्रॉब्लम क्या है कि लाइफलाइन का वो पीरियड अभी जरा सा डिस्टर्बिंग है, और तांत्रिक को उसका 70 लाख रुपया पी लिया। मैं भी बताने वाली थी ये बात, ये 70 लाख मायने रखता है। मतलब अब माने रखता है, और बेचारा कर्ज में चला गया, सिर्फ तांत्रिकों को दिखाने के सिर्फ चक्कर। तांत्रिकों को दिखाने के चक्कर में, जबकि मैंने उसको खुद ही दिखाया, देख तेरे हाथ में ये पीरियड गैप का जा रहा है, तेरी कुंडली के हिसाब से भी, तेरे नंबर्स में भी ये बात आ रहे हैं, और तुम मर जाओगे फलाना डिमाका। हमने कहा कभी नहीं मर पाओगी, क्योंकि लाइफ लाइन पीछे जा रही है। और एक बात और बता दें, वृष राशि का शनि बैठा है लग्न में, वृष राशि का मालिक कहाँ का हुआ, नवम का और दशम का। आपको लगता है सुसाइड करने देगा? नहीं करेंगे ऐसे व्यक्ति। हमने कहा तुम कुएं में कूद जाओगे, कुआं सूख जाएगा, तुम फिर रस्सी गले में डाल कर तुमको खींच के बाहर निकलेंगे, जहाँ पे न पढ़ो, चुपचाप आराधना कर लो, इस तरीके से जिंदगी सफल हो जाएगी। तो मिथुन राशि के अगर उनको ये प्रॉब्लम इस तरह की कभी, तो गणेश भगवान के नाम का जाप करें सफलता के लिए। जी। साढ़े साथी के लिए मैंने, या खराब पीरियड्स के लिए मैंने बता दिया, या 19 साल की भी अगर महादशा आती है, देखिए ये सिर्फ जैसे मेष हो या वृष हो, या ये साढ़े साथी के लिए नहीं बोला है मैं। अगर उनकी कुंडली में 19 साल की महादशा भी आती है, ढैया भी आती है, उनके लिए आसान प्रयोग बताता चला जा रहा हूं मैं, इस बात को जान लीजिए। तो इनके लिए एक मंत्र है, अचिंत्य रूप शर्ते सर्व शत्रु विनाशिनी। सर्व शत्रु का मतलब हो गया हर तरह रोग दोष तंत्र मंत्र भूत प्रेत विघ्न बाधा टोना टुटका खराब ग्रह नक्षत्र शत्रु शाप दुर्भाग्य अशुभता नजर हाय दृश्य अदृश्य प्रत्यक्ष शत्रु समस्त, इनका विनाश हो जाएगा। अचिंत्य रूप चरते सर्व शत्रु विनाशिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो जय। इस मंत्र का जाप ये आदिशक्ति जगदम्बे के सामने बुधवार को खड़े होकर करें, है ना जी। 5 बार कर लें, एंजॉय करें। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आ जाता है, जैसे कई लोग डरा देते हैं कि अब आपका शनि का पीरियड है तो शनि चालीसा पढ़ना शुरू कर दीजिए। अच्छा एक बात बताइए, आज से 25 साल पहले एक तथाकथित देवता प्रकट हुआ, नाम था साईं, हाँ, है ना, साईं उर्फ चांद मियां, चांद मियां। नहीं सॉरी, चांद मियां उर्फ उर्फ साईं, साईं। मैं उल्टा बता गया, है ना। जी। अपनी भेड़िया घसान में भागा चला गया, वो हटा, शनिदेव प्रकट हो गए। अब शनि कम हुए, बर्बरी सांप की जी की गर्दन जो कभी खट जी। शाम आ गए। हिंदुस्तान की टेंडेंसी पे मत जाइए यहाँ के लोगों को, यहाँ हर 10-15 साल में एक नया देवता प्रकट कर देते हैं, है ना। शनि चालीसा मतलब हनुमान चालीसा ज्यादा ताकतवर शनि चालीसा है क्या? मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं हो सकती। आप एक बात बताइए, रावण शनि को उल्टा लटका के बांध दिया था, उल्टा, जी। क्या कर छुड़ाया किसने? बजरंगबली ने, बजरंगबली ने, है ना। पिपलाद दधीच के पुत्र, है ना, लंगड़ कर दिया, आज भी लंगड़ा के शनैश्चर्य चलते हैं। क्या कर पाए पिपलाद का, मुझको बताइए ना। कुछ भी नहीं। और मैं आपको एक बात और बता दे रहा हूं, ये जो एक प्रथा चली ना, उस शनिवार को जाके पीपल के पेड़ के नीचे दिया जला दो। जी। पिपलाद को पीपल के पेड़ तक ले आए लोग। आप मेरी बात को अच्छी तरीके से जी। जानिए, ये लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, समझ गए। दिया जलाना, देखिए पीपल एक बहुत अच्छा वृक्ष है, पीपल पे विष्णु का भी वास है तो ब्रह्म का भी वास है। तो इस बात को जान लीजिए, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज का सेंटर है वो। पितरों के लिए भी मैं हमेशा पीपल पे जाने की सलाह देता हूं, तो यानी पितृ का, प्रेत का और भगवान विष्णु का। यार जल देना, दूध चढ़ाना, दिया जला देना एक नॉर्मल चीज है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप ये करके आप उस बहुत एडवांटेज पा जाएंगे, यू आर नॉट गेटिंग एनी स्पेसिफिक एडवांटेज टू डू इट। तो ये शनि चालीसा और शनि फलाना डिमाका, अरे यार अगर शनि बहुत खराब है, आदमी को लगता है यार इतनी सी, सुबह उठिए वासी में काली तिल मुंह में डाला, चबाया,
खा के पानी पी लीजिए, 19 साल बीत जाएंगे पता नहीं चलेगा। तो जो मतलब भाषा जरा सा यार, जिसकी औकात चंद दिनों में आके फंस जाती हो, मेरी बात को समझिए। जी। तो यार फिर आप उस आदमी की कैपेसिटी को क्या लेते हैं? भैया लास्ट एपिसोड में हम आप एक एपिसोड बताने वाले थे, जो बताते बताते समय के अभाव से रह गए थे। तो देखिए, मैं ये बताने जा रहा था कि मतलब बात हो रही थी उस समय कि शनि की कैपेसिटी की, तो मैंने मतलब मेरा ख्याल है उसी पे बात कर रहा हूँ, उसी पे बताने जा रहा था। एक बार हुगली नदी यानी गंगा नदी, एक संत ने एक व्यक्ति से कहा कि मुझको ये सिद्धियां हैं, मुझको वो सिद्धियां